सवाल ये नहीं है कि आज एआई का ज़माना है, सवाल ये है कि क्या हम इस एआई के ज़माने के साथ खुद को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं या आज भी हम 100 कदम पीछे हैं। तो नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में हम एआई के मिथ्स, रियलिटी और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि कैसे एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ना होकर एजुकेशन, जॉब्स, बिजनेस सारे ही सेक्टर्स को रीडिफाइन कर रहा है। तो आइए एआई के इन सारे ही सवालों के जवाबों को हम जानते हैं मिस्टर राजेश शुक्ला सर के साथ में, जो कि कई फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल रखते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एआई आज के समय में एक अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट? नमस्कार दिव्या जी। इस पॉडकास्ट में एआई का जो मुद्दा आपने उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के समय में शायद वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। बिल्कुल सर। और जहाँ तक प्रश्न है कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है थ्रेट, तो मैं कहूँगा ये बहुत ही अलग सी बात होगी कहना, लेकिन ना ये थ्रेट है ना ही अपॉर्चुनिटी। अगर इसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है, अगर इस्तेमाल करना नहीं जानते तो ये थ्रेट है। यानी कि एआई अपने आप में सिर्फ एक टूल है, ये सिर्फ एक साधन है। इसका इस्तेमाल हम कैसे कर पा रहे हैं, क्या हम उसके लिए खुद तैयार हैं कि नहीं, इस बात पे ये तय होगा कि वो एआई हमारी लाइफ में हमें असिस्ट करेगा या हमारे लिए बैरियर खड़ा करेगा। अगर हम अपने आप को इस लेटेस्ट मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं रखते हैं, इसके प्रॉस कॉन्स को समझे बिना हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इसको एक असिस्टेंट के बजाय अपना मास्टर बनने देते हैं तो ये थ्रेट है। लेकिन अगर हम इसको एज ए असिस्टेंट यूज करते हैं, अगर हम इसको एज ए बूस्टर यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है, नए द्वार, अपॉर्चुनिटीज के नए द्वार खोल सकता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों के लिए अवसर है जो वास्तव में इसे इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना जानते हैं, और उनके लिए थ्रेट है जो इस टेक्नोलॉजी से अनअवेयर है और इसके लिए बहुत ज़्यादा संजीदा भी नहीं है। तो सर, उन लोगों को क्या करना चाहिए जो चीज़ों से अनअवेयर हैं कि एआई को कैसे इस्तेमाल करें? वो एक गुड फॉर्म में लेने प्लस की तरह यूज़ करने के बजाय उसको एक माइनस में लेकर जा रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, मेरी सलाह यही है कि माइंडसेट को बदलें। अब ज़माना बदल चुका है। अब परंपरागत तरीके से ना तो बिजनेस चलेंगे, ना ही परंपरागत नौकरियों में आपके लिए स्कोप है। क्योंकि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके इंटेलिजेंस की जगह तो नहीं ले रहा है, लेकिन आपके इंटेलिजेंस के दायरे को बढ़ा रहा है। यानी कि आज हमारे क्षेत्र ब्रॉडेंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीमित हो रहा है। लोगों कहते हैं नौकरी चली जाएगी या ये प्रॉब्लम नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इंटेलिजेंस के साथ जुड़कर हमें एक ऐसा सर्वेंट की तरह, अगर आप चाहें तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि एक सर्वेंट की तरह आप इसको यूज़ करते हैं, अगर आप इसको असिस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं, तो आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपके डायमेंशंस बढ़ेंगे और अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की क्षमता बढ़ेगी। तो आई थिंक कि वो लोग जो लोग इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, उन्हें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें इससे भागने के बजाय इसके सभी डायमेंशंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे एआई टूल्स जिनका इस्तेमाल नॉर्मली आज हर स्मार्टफोन के थ्रू आप करते हैं, उनको इस्तेमाल करने के पहले उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स को या उनसे होने वाले खतरे जो हैं उनको समझकर उनका उपाय करने की क्षमता हासिल करना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो एआई है हमारा, ये फ्यूचर जॉब्स को खत्म कर देगा या फिर उसके जॉब्स के नेचर को चेंज करेगा? जैसा आप मतलब बता रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये सवाल निकला है। देखिए, ये अपने आप में बड़ा ही ड्रामेटिक वर्ड है कि फ्यूचर में जॉब खा लेगा या खत्म कर देगा जॉब्स को। हाँ, आरोप लग रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने नौकरियां खत्म कर दी, अब 10 लोगों का काम एक अकेला व्यक्ति कर लेता है। एक अकेला व्यक्ति बैठकर कंपनी चला रहा है क्योंकि उसको असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। एआई उनका गुड सर्वेंट बनकर उनका काम तो एक तरीके से सर ये प्लस भी तो है, जो लोग काम चला रहे हैं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है। एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डेवलप कंट्रीज में पीपल आर ऑलरेडी इस टूल से लैस है, क्योंकि उनके करिकुलम में, उनके सिलेबस में, उनके एजुकेशन में एआई को शामिल कर दिया गया है एंड दे आर एफिशिएंट इनफ। उनको इसके सारी चीज़ों से अवगत कराया गया, इसके सारे एस्पेक्ट से अवगत कराया गया है।
इसलिए वो इनके लिए फायदेमंद है और उनके लिए ये जॉब प्रॉस्पेरिटी सबका कारण है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पर भी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जहाँ पर अभी एजुकेशन के अंदर हम मार्क्स और सिलेबस कंप्लीट करने की दौड़ में लगे हुए सर हमारे यहाँ ये देख लीजिए, आप अभी तक देख लीजिए 6 से 12 में एक सब्जेक्ट की तरह कहीं भी एआई को इवॉल्व नहीं किया गया। नहीं किया गया। हालांकि हाँ, धीरे धीरे नई एजुकेशन पॉलिसी में इन चीज़ों को जगह दी जा रही है, लेकिन अभी हम पूरी तरह रेडी नहीं है। बिल्कुल। इस कारण से हमारे जॉब पे इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम सिंपल ग्रेजुएशन करके जॉब में आ गए, हम एक सामान्य से क्वालिफिकेशन के आधार पर सेवा में आ गए, नौकरी करने लगे। अब हम एक अकाउंटेंसी का कोर्स करके हम आके अकाउंटेंट बन गए और हमारा एआई जो है आपको सेकंड्स में वो सारे कैलकुलेशन दे रहा है जो एक आदमी बैठकर पूरे दिन में दे रहा है। बिल्कुल सर, आई थिंक मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोगों का या ज्यादातर लोगों का माइंडसेट कंफर्ट की तरफ ही भागता है कि हमने बेसिक एजुकेशन की, बेसिक जॉब की, आराम से 9 to 5 जॉब, हमें ये सैलरी मिल रही। लोग अपने डेवलपमेंट को नहीं देख रहे हैं कि अगर वो जो आज का जमाना है उस हिसाब से चीजों को इवॉल्व करके वो कितनी ग्रोथ हासिल कर लेते हैं, कर सकते हैं, वो उसको लेना नहीं चाह रहे क्योंकि उसमें कई ज्यादा हार्डवर्क है, मेहनत है। लोग सिर्फ कंफर्ट को चुनना चाह रहे हैं। और अगर जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था कि जॉब जा किसकी रही है, ये जॉब किसकी ले रहा है एआई? जॉब उसकी ले रहा है जो एक तरीके से रूटीन काम कर रहे हैं। रूटीन वर्क करने वालों के जॉब पर निश्चित असर पड़ेगा क्योंकि रूटीन वर्क डेटाबेस होते हैं और डेटाबेस सिस्टम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तो सारे क्षेत्रों में एफिशिएंटली वर्क करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे लोग जो डेवलपिंग कंट्री में मेजॉरिटी नहीं की होती, तो इसलिए कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज में हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हम एआई का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह का बनाएं जिससे कि हम एआई के अनुरूप अपने लोगों को तैयार कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर एक सेक्टर में है, हाउस होल्ड सेक्टर में है, बिजनेस सेक्टर में है, इकोनॉमी में है, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में है, यहाँ तक मार्केटिंग में है, आपके अपने टूल्स और चीज़ों को प्रिपेयर करने में है, इवन पीपीटी बनाने में है, आपको किसी प्रकार का थीसिस प्रेजेंटेशन बनाना है उसमें है। आज आपको अगर मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन तैयार करने हैं, यू हैव टू गिव जस्ट अ कमांड। सर कायदे से देखा जाए एआई का कोई फुल स्टॉप है ही नहीं। फुल स्टॉप। लोग मेंटल हेल्थ के लिए भी उससे बातचीत तक कर रहे हैं और वो एक अपने डेटाबेस के आधार पर उनको सही रिस्पांस भी दे रहा है। आज देखिए एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में एग्जैक्टली हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, लेकिन क्या ये उचित है? इम्पोर्टेंट ये भी है कि क्या इतना डिपेंडेंट हो जाना उचित है? हम इसको एज ए असिस्टेंट काम करवा रहे हैं, क्या इसे अपना मास्टर बनने देना उचित है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर। तो आपके हिसाब से सर अब आने वाले ये जो एआई का ये जमाना है, आगे चल के फ्यूचर में डिग्री ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी या स्किल्स? डेवलपमेंट के लिए स्किल्स। इफ यू वांट अ ग्रोथ इन योर लाइफ देन स्किल्स, बट डिग्री का भी रोल कम नहीं है क्योंकि आपके स्किल को रिकॉग्निशन दिलाती है आपकी डिग्री। लेकिन डिग्री से आप कहाँ पहुँचते हैं? आप डिग्री से इंटरव्यू की टेबल तक पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट, आपके अचीवमेंट सिर्फ आपके स्किल तय करते हैं। आज आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी, डिग्री आपको एक सर्टेन लेवल तक हेल्प करती है, लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ आपके स्किल्स वहाँ तक लेकर जाते हैं। तो आई थिंक आने वाले समय में स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, आपकी डिग्री उतना रेलेवेंट नहीं रह जाएगी। हाँ, डिग्री का होना आपके उस नॉलेज को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं डिग्री सिर्फ इसलिए होती है कि हमें उस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर हमारी स्किल्स नहीं है तो वहां पे भी जाके हम उस ग्रोथ को हासिल नहीं कर सकते। इस डिग्री किसी काम की नहीं है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। मैं तो कहूँगा कि स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, बट डिग्री को हम एक लैडर की तरह इस्तेमाल करते हैं उस पे कदम रखने के लिए, लेकिन अब हम कितने ऊपर तक जाएंगे पहले लैडर के बाद वो डिपेंड करता है हमारे स्किल्स पर। कहीं ना कहीं जब हम डिग्री को पाने के स्टेप्स लेते हैं, साथ साथ हमें हर स्टेप में अपनी स्किल्स को और ज्यादा डेवलप और ग्रो करना चाहिए। जितना हम पॉलिश्ड होंगे अपनी स्किल्स में, कहीं ना कहीं डिग्री पाने के बाद हम उतना ही बेटर डेवलपमेंट ला सकते हैं और खुद को भी ग्रोथ के लेवल पे लेके जा सकते हैं। डिग्री के साथ अगर आपके पास स्किल्स हैं तभी आप ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल सर।
तो क्या सर आपको लगता है कि हमारा से ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है, मुझे नहीं लगता कि अभी उतना वो एआई रेडी है, तो किस तरीके से हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए कि वो एआई रेडी बन पाए? ठीक है दिव्या जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारा अभी एजुकेशन सिस्टम एआई रेडी नहीं है। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस ने एआई एप्लीकेशन यूज करना स्टार्ट किया है। हमारे एजुकेशनल लेवल पर अगर देखें तो बड़े टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो हैं, आईआईटीज वगैरह हैं, वहाँ एआई इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिससे हम लोग अपना बेस बताते हैं, वहाँ पर एआई तो छोड़िए, अभी बेसिक लेवल पे कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं है सरकारी स्कूलों में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने करिकुलम को चेंज करें, अपने सिलेबस को चेंज करें, हम प्रैक्टिकल एजुकेशन को फोकस करें, थेरेटिकल एजुकेशन, प्रैक्टिस बेस्ड एजुकेशन फोकस करें, थेरेटिकल एजुकेशन करें। अगर हम थियोरी पर ही पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे, स्किल्स बच्चों को नहीं सिखाएंगे, स्किल्स से जुड़े हुए जो हमारे डायमेंशन से अपने सिलेबस में शामिल नहीं करेंगे, तो आगे चल के बच्चा इस एआई के साथ उत्पन्न होने वाले ना तो अवसरों को एंजॉय कर पाएगा, ना ही इससे होने वाली चैलेंजेस को झेल पाएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं से चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, एक एआई का जो सब्जेक्ट है या चैप्टर है या उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये एक मैंडेटरी कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर वो बच्चा 6 से ही इस चीजों को समझ रहा है, स्कूल 12 तक समझता है, फिर कॉलेज में समझता है, तो आज के जमाने के हिसाब से वो अपनी चीजों में और ज्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएगा और पॉलिश कर पाएगा। अच्छा, आज के टाइम पे सर ज्यादातर स्टूडेंट देखिए, चाहे वो स्कूल में जब हो रहे हैं या कॉलेज में हो रहे हैं या कोचिंग सेंटर्स में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको एआई को किस तरीके से यूज करना है। वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट है। उनको कोई होमवर्क मिला है या उनको कोई थीसिस तैयार करनी है, उनको कुछ भी एक प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो वो पूरा एआई को टाइप करते हैं, पूरा प्रॉम्प्ट देते हैं, एआई पूरा दे देता है बना के, और उसको ही वो यूज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो आगे उस अचीवमेंट पे, उस एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो उसमें सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि पहले तो उनने कुछ अपना दिमाग यूज ही नहीं किया। तो कैसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि एक बेस्ट तरीके से वो एआई को यूज कर पाए? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डिपेंडेंट भी बना सकता है और ये आपको एफिशिएंट भी बना सकता है, इफेक्टिव लीडर भी बना सकता है। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीखा है, अगर आपने उससे एग्जाम्पल लेकर, आपने उसके प्रोसेसेस को समझकर उसका इस्तेमाल किया है, तब तो ये आपके लिए बूस्टर है, ये आपके लिए एक एडिशनल सपोर्ट है। लेकिन अगर आपने कॉपी किया है तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म, अगर आपने कॉपी किया है तो आपकी लर्निंग एबिलिटी भी खत्म, और अगर आपने कॉपी किया है तो नेचुरल सी बात है कि आपकी जो राइटिंग स्किल आप देख के लिखते जो, वो भी खत्म, क्योंकि आपने तो बना बनाया वहां से कॉपी कर लिया। तो यानी आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपकी अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी पर्सनालिटी पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट। इसका मतलब एआई का इस्तेमाल आप किस तरह करते हैं, ये आपके लिए बोन भी हो सकता है, आपके लिए कर्स भी हो सकता है। यानी कि ये आप पर है कि आप इस प्रौद्योगिकी, इस टेक्नोलॉजी, इस टूल, इस प्लेटफॉर्म को अपने लिए एक अभिशाप के रूप में बना लें या एक वरदान के रूप में आप इसका इस्तेमाल करें। निर्णय आपके ऊपर होता है। बस मैं ये कहूंगा कि इसके इस्तेमाल के संदर्भ में कुछ नहीं, तो आज जानते हो कि चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी, हर किसी को जेमिनी पता है, हर किसी को परप्लेक्सिटी पता है। बिल्कुल। और वो क्या करते हैं, उसमें जाके कमांड देते हैं सीधा, अब वो आ जाता है। उस कमांड देने में वो कभी कभी इमोशनली कमांड भी देते हैं, लेकिन कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो मानने से इनकार कर देता है, कहता है वी आर नॉट मेड फॉर दिस, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। कहीं ना कहीं सर ये जो एआई का जमाना है, ये हमारी माइंड की इफिशियंसी को भी तो कम कर रहा है। हम अपने माइंड का उतना उपयोग ही नहीं कर पा रहे। यस, यहाँ पर मैं बताऊंगा, मोर एजुकेटेड लेस एजुकेटेड, यानी कि एआई एजुकेटेड लोग, एआई नॉन एजुकेटेड लोग। एआई एजुकेटेड लोग अगर नेगेटिवली इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बैठे बैठे आपके लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले सकते हैं, कंफिस्केट कर सकते हैं, वो आपके किसी भी चीज में घुस सकते हैं। इस एआई के माध्यम से आपके जीवन के एक एक क्षण का अपने पास रिकॉर्ड रख सकते हैं। इस एआई के माध्यम से वे आपके फोन के माध्यम से आपकी पूरी लाइफ का चिट्ठा अपने पास खोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है और आपके पास नहीं। They are asking the permission and we are giving because we are not knowing that
artificial intelligence is inbuilt, this platform is inbuilt in your phone. And here वो आपकी सब कुछ को सुन रहा है, आपकी हर चीज को देख रहा है, हर चीज को वो एनालाइज कर रहा है और उसी डेटा में से चीजें निकालकर वो उसको प्रेजेंट कर रहा है जो उसका मालिक बना बैठा है, मालिक बना बैठा हुआ जिसने उसको कंट्रोल कर रखा है टूल को। तो उसके लिए तो ये एक बोन है, बिल्कुल वरदान है, और इसको इस्तेमाल करके वो अपने एवेन्यूज, अपने सारे एरियाज को बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि हम इसके गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हम उसने जो बताया उसी के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जिसने जो भी उसने मांगा हमने तुरंत अमाउंट उसको दे दिया, या हमने तुरंत उस तरीके का फुलफिलमेंट कर दिया जो भी कंडीशन उसने रखा। आई थिंक आज के टाइम की जो नीड है, हर एक इंडिविजुअल को एआई प्रैक्टिस्ड होना चाहिए, एआई के लिए नॉलेज लेना चाहिए ताकि उसको वो बेटरमेंट के लिए अपने यूज कर पाए। यस, मैं तो कहूँगा सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उठाना चाहिए कदम, क्योंकि जैसे ई लिटरेसी आपने शुरू किया, एआई लिटरेसी भी आपको शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे आपने कई सारे लीगल लिटरेसी मिशन स्टार्ट किया, आपने जो हायर लेवल पे एजुकेशन या बेसिक लेवल पे एजुकेशन के पूरा अभियान चलाया, तो मैं तो कहूँगा एआई के संदर्भ में भी लोगों को अवेयर करने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। जब आप एआई के टूल को हर जगह इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे हैं, जब आप एआई को हमारी लाइफ में शामिल कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है इसके होने वाले खतरों से भी हमको अवगत कराने की आवश्यकता है, और इससे होने वाली जो लाभ और अवसर है उससे भी हमें अवगत कराने की जरूरत है। साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम इससे होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए रूल्स, रेगुलेशन और कानून बनाने में सरकार को भूमिका। सर आई थिंक पूरी तरीके से अगर एजुकेशन सिस्टम हो तो एक सब्जेक्ट की तरह यूज होना चाहिए जहाँ पे उसके प्लस माइनस दोनों के बारे में डीपली पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन कितने लोगों को पढ़ाएंगे? क्योंकि आज हमारा जो अर्बन और रूरल जो एजुकेशन सिस्टम है, अंतर अर्बन लेवल पे तो एआई का टूल ठीक है, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, हर एक तरह का जो कॉलेज है, जाकि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देखोगे, प्राइवेट स्कूल्स देखोगे, उन्होंने एक लेवल पे आके 10 के बाद अपना एआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है उसके बारे में अपने बच्चों को। लेकिन सरकारी स्कूलों बिल्कुल अब देखिए सर, शहरों में अगर देखा जाए या पढ़े लिखे लोगों में देखे जाए तो एआई को लोग एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर गांवों में देखा जाए तो इसको एक गेम की तरह यूज कर रहे हैं। गेम की तरह, और यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं स्कूलों में वो एआई से अवेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं पता, दे आर नॉट एजुकेटेड, उनके पास उसका कोई नॉलेज, अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे उनको खुद ही नहीं पता। और जब हम किसी भी चीज को कम ज्ञान के साथ इस्तेमाल करते हैं, जहर बनती है, जहर बन जाती है, उसके खतरे बढ़ जाते हैं। इतने कम ज्ञान जहर समान। इसीलिए मैं कहता हूँ एआई अपने आप में ना तो खतरा है ना ही अवसर, लेकिन हमारी अज्ञानता इसे खतरे में बदल सकती है और हमारी जागरूकता इसे हमारे लिए बहुत बड़े अवसर कर सकती है। अच्छा सर, क्या जो एआई है वो एआई या फिर क्या एक इंडिविजुअल फ्यूचर कंपनी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस के लिए आपको अलग से एम्प्लॉय रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक इंडिविजुअल अगर वो बेहतर ढंग से एआई का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो इसका इस्तेमाल कंपनी को डिजाइन करने में भी कर सकता है, इसका इस्तेमाल कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस डिजाइन करने, कंपनी के बिजनेस का कैटलॉग तैयार करने, यहाँ तक कि उसके संदर्भ में मार्केटिंग करने और किस स्टेप के साथ हम उसको सेल करें, क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है। अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, सीए की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमें किसी टेक्निकल सपोर्टर की जरूरत नहीं है, हमें मार्केटिंग करने वालों की जरूरत नहीं है, हमें कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं है, हमें टाइपिस्ट की जरूरत नहीं है। AI is providing each and everything. So if you have the ability to use this artificial intelligence intelligently, then you alone can design a company and can run a company effectively. आगे सर क्या लीगल टर्म में आने वाले समय में या भी आप देखें तो क्या इसको लीगल टर्म में भी लेके जाया जा सकता है? जाना पड़ेगा। अभी तक आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं आया जिसको लीगली आप लेके जा सके, लेकिन लेके जाना पड़ेगा। अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एआई का इस्तेमाल आपने देखा शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया कि जो जजमेंट पुराने रहे हैं उन जजमेंट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं जिनकी एनालिसिस जज अपनी क्षमता के आधार पे करता है, लेकिन अभी इंग्लैंड में, बल्कि हम कहेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में इस प्रकार का एक वो एग्जाम्पल मैं किसी उसमें बीबीसी या किसी न्यूज़ चैनल देख रहा था कि वहां पर लॉ को डिजाइन करने में वहां के सोशल डेटा को यूज किया जा रहा है।
यानी कि उनके सोशल डेटा, यानी कि जो उनकी सोसाइटी से जुड़ा हुआ जो क्राइम का डेटा है, जैसे अब हम अपने यहाँ करना चाहें तो अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा उठाएं, हम अपनी सोसाइटी के संदर्भ में जितने रिपोर्ट्स हैं उनको उठाएं, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके से किस लेवल के लोग हैं, एजुकेशन लेवल क्या है उनका, कितने लेवल का क्राइम है। तो इससे पता चलता है कि सोसाइटी ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है। अगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आरोप कितने सारे हैं, रेप के केसेस उनके ऊपर आ रहे हैं, यानी मेरा कहना है इन एग्जाम्पल को यूज करके लॉ कैसे बनाया जाए ये बता रहा है AI। और कायदे से गवर्नमेंट को इस पे एक तरीके का कानून भी बनाना चाहिए। एआई पे भी आई थिंक कोई सशक्त कानून नहीं आया। देखिए IT एक्ट 2000 के अंतर्गत पहले इसको रेगुलेट किया गया जो हमारे डिजिटल मीडिया थे उनमें, लेकिन AI को लेकर अभी तक कोई कुछ ऐसा नहीं कोई सर, कानून नहीं एआई है। आज का जमाना है और मतलब आज के जमाने के अकॉर्डिंग जो लॉज और सारी चीजें होनी चाहिए उसके बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं गया है, लेकिन आई थिंक कुछ पहले सोच ले जाना चाहिए था। देखिए AI को कैसे, क्योंकि आज आप सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं या फिर विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म जो उनको रेगुलेट करने की बात करें, AI का एक टूल है, ये डेटा पे काम करता है, ये इमोशनल नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी फिक्स डेटा पे काम करता है। वो डेटा का रेगुलेशन हम IT एक्ट के अंतर्गत कर देते हैं। डेटा सिक्योरिटी एक्ट, आधार एक्ट वगैरह भी बनाए गए जिससे रेगुलेट होता है, लेकिन अलग से स्पेसिफिक कानून को नहीं कि AI को कैसे रेगुलेट करो, क्योंकि AI तो एक टूल है। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप घर में फ्रिज लगाएं और आपने बोला जेमिनी ओपन द फ्रिज और जेमिनी ने ओपन, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, भाई AI तो चल रहा है। बिल्कुल, आई थिंक इस एआई को सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ले जाने की जरूरत है, पहले एजुकेशन सिस्टम में, फिर बाहरी सिस्टम में, फिर इसके ऊपर जो कानूनी सिस्टम में, तभी जाके इसको बेहतरी तरीके से आगे सब लोग समझ भी पाएंगे और इवॉल्व भी कर पाएंगे। AI सब जगह लागू हो चुका है, हम उसे इस्तेमाल कर पाए इस्तेमाल कर पाए, वही चीज है अगर सर। आज हम कोचिंग इंडस्ट्रीज में देखें या अपने सिविल सर्विसेज देखें, तो आज आप एक टीचर मोबाइल निकालता है, कमांड देता है, बुक्स की जरूरत खत्म, वो कमांड देता है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, वो बताता है ये टॉपिक को पहले ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, वो हेल्प कर रहा है, हेल्पर है टीचर का। लेकिन टीचर अगर उसी पे डिपेंडेंट हो गया, उसने उसमें क्या, हमें बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग इसमें क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि उसमें जो डेटा हो गए, आपने बोला 6 स्टैंडर्ड का बनाओ, 6 स्टैंडर्ड का बना देता है, आपने बोला 8 स्टैंडर्ड का बनाओ, वो 8 का बना देता है, यानी कि वो आपके कमांड पर आश्रित है। लेकिन अगर 8 स्टैंडर्ड का आप सिविल सर्विसेज वालों को पढ़ा देंगे और सिविल सर्विस वालों का 8th स्टैंडर्ड को पढ़ा देंगे, तो नेचुरल सी बात है दोनों के किसी काम का नहीं होगा। यानी वी हैव टू डिसाइड, ह्यूमन बीइंग्स हैव टू डिसाइड दैट व्हाट शुड बी द लेवल, लेकिन उस लेवल पे तैयारी कराने का काम AI का होता है। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं AI का जो सिनेरियो ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है, ये हमारी क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि एआई की वजह से जो क्रिएटिव जॉब्स हैं या ह्यूमन टच वाली जॉब्स हैं वो सेफ है या सेफ रहेंगी? देखिए, जॉब्स वही जाएंगी या हम ये कहें उन्हें परिवर्तन आएगा जो रूटीन टाइप की है। जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी का तो रिजल्ट AI है, हमारी क्रिएटिविटी से ही तो ये AI निकल कर आया। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट होता जा रहा है, वो कई सारे कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव फील्ड में भी आ रहे हैं। यानी पूरा का पूरा फिल्म को मैं देख रहा था अभी, महाभारत का ही कोई किसी उसमें वेब एआई सीरीज से AI जनरेटेड फिल्म है। हाँ, लेकिन क्या आपको उसमें इतना मजा आता है बिल्कुल जिसमें भी एक्टिंग नहीं करने सर। वाला नहीं आता है ना? तो इसका मतलब ये साफ है कि क्रिएटिविटी और ये ह्यूमन टच वाला जो जॉब है ऑलवेज ह्यूमन डोमेन में रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में जिस इमोशंस की जरूरत है हमें, वो AI नहीं दे सकता। बिल्कुल। अच्छा, एआई के साथ आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रिस्क क्या है? जॉब लॉस, प्राइवेसी या फिर कंट्रोल? आई थिंक कि एक तरह से तीनों है या तीनों नहीं है। कैसे तीनों? जॉब लॉस होगा अगर आपने बदलते वातावरण में अपनी क्षमताओं में परिवर्तन नहीं किया। जॉब लॉस होगा अगर आप रूटीन जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्किल्ड, अगर आप मल्टी डायमेंशनल वर्क करने में क्षमता रखते हैं, अगर आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाकर काम करने की क्षमता रखते हैं, तो जॉब पर कोई खास फर्क आपके नहीं पड़ेगा। यहाँ तक प्राइवेसी, निश्चित तौर पर आपकी प्राइवेसी पर असर पड़ेगा इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग द टूल। अगर आप टूल इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते, तो निश्चित तौर पर प्राइवेसी पे भी असर पड़ेगा। और तीसरी चीज रहा कंट्रोल, तो अगर आप जानते नहीं तो AI आपको कंट्रोल करने लग जाएगा।
और अगर एआई आपको कंट्रोल करने लगा तो ये डिजास्टर्स होगा, डिजास्टर्स होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसका मतलब ये तीनों कारण क्यों हुए? हमारी अयोग्यता के कारण ना। लेकिन अगर वी हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल इट, हम इसे मास्टर ना बनने दें, अगर हम इसे हेल्पर की तरह रखें, तो निश्चित तौर पर है ना तो जॉब पे असर पड़ना है और ना ही किसी तरह से प्राइवेसी पे कोई इफेक्ट आएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको स्मार्टली यूज करेंगे ना वो सर Smart सीखने के use बाद। करेंगे। तो इसके लिए एआई को सीखना बहुत जरूरी है, अगर जो सबसे बड़ा मुद्दा है जब इंडिया जैसे देश में, हाँ अवेयर भारत जैसे देश में अवेयरनेस की कमी बहुत है, बहुत, जिसके कारण ये तीनों चीज कॉज करेगा। क्योंकि खतरा लोग भी। चीज ऐसी होती है भारत जैसे देश में बताई ऐसी जाती है तो उसके दुरुपयोग ज्यादा हो जाते हैं बिल्कुल। सर। और ये एआई को क्या, आपने ऑर्डर दिया, ये दो लोग बैठे हुए हैं, इनका आप ऐसी फोटो बना दो, ऐसी फोटो बना दो और वो बना देगा, क्योंकि उसके अंदर डेटा वे सब फिक्स है कि उसको किस तरह से प्रॉक्सिमिटी दिखानी, कैसे क्या। बट अगर हम अवेयर हैं इस फैक्ट से तो इसे मिसगाइड नहीं होंगे। पता ही नहीं। और दूसरी चीज, इसका इस्तेमाल करने वाला अगर गलत मेंटेलिटी से इस्तेमाल करे तो वही तो गलत करेगा। एआई ने गलत नहीं किया, गलत किसने किया? जिसने उसको कमांड दिया। बिल्कुल। तो वो कमांड देने वाले को कैसे कंट्रोल किया जाए, हमें इसके लिए सख्त नियम बनाने हैं। इसके लिए रूल्स आने सर बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम नहीं लग रहा कि कोई लीगल टर्म्स या लीगल नियम भी इसके लिए आए जिसमें कोई सजा या पनिशमेंट या कहीं कुछ दिया गया हो। क्योंकि एआई के थ्रू जो कुछ भी आप करो, कई सारे कानून हैं तो डायरेक्टली से कंट्रोल करता है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल करने डायरेक्ट के लिए अभी तक कुछ भी एक्ट नहीं है। अच्छा सर, जो लोग एआई से अभी तक अनअवेयर हैं और इसको इग्नोर कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो इनका फ्यूचर कैसे होने वाला है? देखिए, एआई से बच तो आप नहीं सकते, इसके इम्पैक्ट से आप बच नहीं सकते, इसलिए इसको इग्नोर करने के बजाय इसको समझने की कोशिश करें, इसमें खुद को डिजाइन करने, ड्राफ्ट करने और एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कल का जमाना एआई का ही। आप चाहे गाड़ी चलाएंगे, कमांड देखिए उसमें, आने वाले समय में आपके अपने हाउस होल्ड में, आपके अपने बिजनेस में, आपके अपने कैरियर में, आपके अपनी पर्सनल लाइफ में एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप अपने आप में एआई के साथ कोलैबोरेट नहीं करते तो आगे चलकर आपकी जॉब लॉस भी होगी, आगे चलकर कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट भी पहुंचेगा, आपके बैंक अकाउंट को थ्रेट पहुंचेगा, आपके एसेट को थ्रेट पहुंचेगा और आपकी डिग्निटी को भी थ्रेट पहुंचेगा। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि जैसे पहले लोग स्मार्टफोन का यूज नहीं करते थे, डरते थे उससे सर, और आज के जमाने में अगर एआई को भी कोई इग्नोर करेगा तो उसी तरीके से होगा जैसे कोविड में ऑनलाइन। बिल्कुल, 2020 में देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जिसने यूज कर लिया वो कहां से कहां सर पहुंच गया, और जिसने उस वक्त छोड़ दिया वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ नहीं चल पाया। जो आज इसका इस्तेमाल करना नहीं सीखेगा वो कल रेस में सबसे पीछे होगा। बिल्कुल, आई थिंक 2020 में जिन जिन लोगों ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक अलग कैपिटल के रूप में देखा ना, वो आज बहुत आगे सर ग्रो कर गए, और एआई का जमाना भी एक वैसा ही आई थिंक एग्जांपल है। मैं तो अपने सारे दोस्त को ये भी कहना चाहूंगा कि आप एआई को खतरा ना समझें, एआई से डरने की जरूरत नहीं। इसे आप कंट्रोल करना या इससे कंट्रोल होना, इन सब बातों पर ध्यान न दें। आप इसका इस्तेमाल कैसे बेहतर ढंग से करें, आप इसके जो इम्पैक्ट है उसको फेवरेबल कैसे बनाएं, कैसे आप इसका इस्तेमाल करें, पॉजिटिवली कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, इसकी जानकारी रखें। सर, आपके इसी सवाल से मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि लोग डरे ना, इसको इवॉल्व करें, तो सर लोगों के मन में ये चीज भी आएगी, कई सारे ऐसे लोग होंगे कि हम क्यों नहीं डरना चाहिए और क्यों इवॉल्व करना चाहिए, तो इसके बारे में आप सर क्या बोलेंगे? मुझे ये लगता है कि डरने से आप उस समस्या से बच नहीं सकते, और वो समस्या नहीं, वो अपने आप में अवसर है, या अवसर भी ना कहें तो एक जरूरत है आज की। तो जरूरत से अगर आप बचकर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते बंद करते हैं, तो आप अपने रास्ते बंद ना करिए। अगर आप एआई टूल के माध्यम से मुझे या कोई सेवा, किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, हमको पता है उस एआई के प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, तो हम उस सर्विस से फायदा ले सकते हैं, नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें होने वाले नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भागने की जरूरत नहीं है इससे, बल्कि इसके साथ बढ़ने, आगे बढ़ने, खुद को इवॉल्व करने की जरूरत है। बिल्कुल,
तो सर एआई जैसे कि स्मॉल बिजनेस है या हमारे बड़े बिजनेसेस हैं, इन सब के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकता है, किन के लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, स्मॉल बिजनेसेस या फिर हमारे जो बड़े बिजनेस हैं? देखिए, जो बड़े बिजनेस हैं ऑलरेडी वो अपना एक्सपेंशन और करेंगे, एआई के ज़्यादा बेहतर उनके पास हो। जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके पास तो बहुत बड़ा अवसर है। वो तो जो अभी उनका फाइनेंशियल लिमिटेशन के कारण, खर्चों के कारण, बाजार बाजार में पहुंच, डेटा तक पहुंच, जानकारियों तक पहुंच लिमिटेड होने के कारण उनका बिजनेस छोटा था। आज इसकी कोई कमी नहीं रह गई। आज उनके पास इतना डेटा है, इतने सारे असिस्टेंट हैं एआई के फॉर्म में। 4,000 रुपए का एआई ले लें, उनके पास हर किताब तक पहुंच, सरकार के हर एक सेक्टर तक पहुंच, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड तक उनकी पहुंच चुटकियों में बनती है। उसके लिए उन्हें कोई एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है। यानी आज छोटे बिजनेस से बून है ये, अगर वो एआई इक्विप्ड हो जाते हैं तो। बिल्कुल सर। तो आई थिंक आप सभी को एआई के आज इस इतना चटपटा टॉपिक है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिले होंगे। और ये आपसे मैं कह दूं कि एआई फ्यूचर नहीं, एआई जो हमारा है वो प्रेजेंट है। तो इसको अडेप्ट करना है या डिसअपेयर, ये आपकी चॉइस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट दिव्या जायसवाल। और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा वो आपके मनचाहे टॉपिक पर लेकर आए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो पसंदीदा टॉपिक है आप मेंशन कर सकते हैं, या सामने स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आप इस पर पॉडकास्ट चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक